इस क्वेश्चन में हम लोग को पॉइंट ओ पे नेट फोर्स निकालना है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पेपर का है, आईएससी बोर्ड का सेमेस्टर 1 का, जिनने भी लॉन्च किया है। देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को नेट फोर्स निकालना होता है तो सबसे पहले अपन ये डिसाइड करते हैं उस पे नेट फोर्स किस किस चार्ज की वजह से लग रहा होगा। इस पॉइंट ओ पे जो चार्ज बड़ा क्यू रखा हुआ है उसके आसपास सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं? 1 2 3 4। मतलब ये चार चार्ज का इन्फ्लुएंस इस पे लगेगा। मतलब जो नेट फोर्स चार्ज पे होगा बड़े चार्ज क्यू पे, वो इन चार चार्ज की वजह से होगा। अब हम लोग पॉइंट ओ को उधर मार्क कर लेते हैं, पॉइंट ओ को मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग एक एक चार्ज को पकड़ते हैं। पहले बी चार्ज देखते हैं। बी चार्ज का नेचर कैसा है? देखिए, बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है नेचर कैसा है? प्लस है। और ये भी क्या है? प्लस है। तो एक ये प्लस है, ये प्लस है, इनमें कन्फर्म इंट्रैक्शन होगा। अब वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्शन होगा, डिसाइड कौन करेगा? नेचर ऑफ चार्ज। ये प्लस है, ये प्लस है, हम लोग को पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्ज है ये चाहेगा कि इससे दूर जाए। तो मतलब इस ओ पॉइंट पे चार्ज का डायरेक्शन ऐसे बना सकते हैं फोर्स का अपन, एफ ओ पी। एफ ओ बी मतलब क्या हुआ? एफ ओ बी मतलब हुआ फोर्स ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू बी। फोर्स ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू बी। और इधर क्यों बनाया अपन ने? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस हैं, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए अपन ने इसकी वजह से फोर्स ऐसे बना दिया। इस चार्ज की बात करते हैं, ए की। ए पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है और ओ पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। अब ये भी देखिए दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस हैं, फिर से इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो ये चाहेगा ये इससे दूर जाए। तो इधर अपन कैसे फोर्स लगा देंगे? एक ऐसा फोर्स लगा देते हैं, एफ ओ ए। एफ ओ ए क्यों लगाया? इस साइड ही क्यों लगाया? क्योंकि ये चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया अपन ने। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इस फोर्स की। ये देखिए, सी पे रखा है प्लस क्यू और ओ पे रखा है कैपिटल क्यू। दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं। प्लस प्लस हैं तो अब फिर से इनमें रिपल्शन होएगा। रिपल्शन होएगा तो ये चार्ज इसको दूर धकेलेगा अपने से। तो उसका डायरेक्शन कैसे बना देते हैं? ऐसा। ये कितना हो जाएगा? एफ ओ सी। ओ सी मतलब फोर्स ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू पॉइंट सी, मतलब फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ओ एट क्यू ड्यू टू पॉइंट सी। अब एक चार्ज बचा केवल -2q। अब देखिए, -2q और +q क्या है? अलग अलग है, मतलब अपोजिट नेचर है। अपोजिट नेचर हमेशा क्या करता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर फोर्स का अपन रिप्रेजेंटेशन दिखाएं इनका, तो कैसे शो करना पड़ेगा? ऐसा। तो इधर क्या लिख देंगे अपन? एफ ओ डी। अब मतलब क्या हुआ कि ये अट्रैक्टिव नेचर क्यों है? क्योंकि लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। इसका फोर्स भी ऐसा बना था क्योंकि अपोजिट सेम नेचर का था। इसका फोर्स ऐसा बना क्योंकि अपोजिट नेचर का है। तो अब इधर से हम लोग जज कर पा रहे हैं कि एफ ओ सी और एफ ओ ए सेम लाइन पे है, लेकिन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इधर से बोल सकते हैं हम लोग एफ ओ सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ओ ए। एफ ओ सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ओ ए। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एफ ओ सी और एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन क्या है उनका? अपोजिट है। अपोजिट क्यों है? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी एडिशन करेंगे तो अपन साइन करेंगे। अब आप लोग ये देखिए, अगर फोर्स एफ ओ सी की बात करें, एफ ओ सी में अगर मान लो एफ ओ सी लिखते हैं अपन, एफ ओ सी लिखते हैं, हम लोग को पता है फोर्स क्या होता है? के। एफ ओ सी किसके बीच में था? इसके और इसके बीच में। इसका क्यू, इसका क्यू, के Q1 Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कुछ आर है। डिस्टेंस आर है, वैसे तो रिप्रेजेंट ये ए होगा तो अपन निकाल सकते हैं। मान लो आर ही है, सब सिमेट्रिकल है, तो आर का स्क्वायर। एफ ओ सी और एफ ओ ए, एफ ओ ए भी इतनी आएगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। एफ ओ एक इतना क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, क्यू के तो कांस्टेंट है, अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओ पे चार्ज क्यू है, ए पे चार्ज प्लस क्यू है, छोटा क्यू, और डिस्टेंस अभी भी आ रही रहेगी। अब ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट नेचर के हैं, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब एफ ओ ए और एफ ओ सी की वजह से इस पॉइंट ओ पे कोई भी फोर्स नहीं आएगा। मतलब ये इनका जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब पिक्चर में बचे बस ये दो फोर्स। पिक्चर में बस ये दो फोर्स बचे हैं। अब ये दोनों फोर्स क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एफ ओ निकालें अपन, एफ ओ निकालें, एफ ओ मतलब फोर्स एट पॉइंट ओ कितना होना चाहिए? एफ ओ बी प्लस एफ ओ, सॉरी, डी होना चाहिए था।
FOB प्लस FOD। अब देखिए दोनों ऐड इसलिए हुए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों डायरेक्शन सेम है तो अपन को ऑब्वियस बात है ऐड करना पड़ेगा। इधर सब्ट्रैक्ट क्यों किया था अपन ने, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, उसने एग्जाम में केवल इसका डायरेक्शन पूछा था, तो ऑप्शन जो सी था आपके स्पेसिफिक पेपर में क्वेश्चन 3 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग BD। अलोंग BD मतलब BD के अलोंग इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्योंकि देखिए दोनों फोर्स ऐसे आ रहे हैं अपने, अलोंग डायगोनल BD, मतलब जो फोर्स होगा नेट BD के अराउंड आएगा। आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।